अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके लिए एक ही पैटर्न बना लेंगे। तो पैटर्न के लिए पहले जो है वो हम पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ से जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है इसको 16 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से है 16 सेंटीमीटर और ऊपर से जो रखा है मैंने यहाँ पे इसको 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो ये पेपर जो है वो थोड़ा सा लंबा मुझे लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया इस तरीके से, देखिए। लेकिन बाकी मेजरमेंट जो है वो हमारा यही रहेगा। तो यहाँ से जो है वो है ये 25 सेंटीमीटर इस तरीके से और यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व करना है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से कर्व दे देंगे और यहाँ ऊपर से जो है वो हमें पूरे में ही हल्का सा यहाँ पे ये इस तरीके से हमें करना है इस तरह से। और अब जो है वो हम इसको कट कर लेंगे। तो पैटर्न जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आपको पैटर्न थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो आप इसी सेम तरीके से आप चाहें तो बड़ा बैग या चाहें तो छोटा बैग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं एक और निशान लगा रही हूँ। तो ये निशान जो है वो मैंने लगाया है 15 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ तक जो है वो हमारा जिप आएगी और नीचे का जो एरिया है वो हमारा बंद रहेगा। तो पहले जो है वो हम ये नीचे का जो एरिया है वो हम नाप लेते हैं कि हमारा ये कितना है। तो ये जो आ रहा है तकरीबन 11 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें जो है वो हम इसका डबल कर लेंगे। तो 11 का हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, 22 इंचज़ हो जाएगा। और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इसको रख के चलेंगे और बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो नीचे से जो है वो हमारा रहेगा 22 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे इंचेस आएगा। तो 12 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 इंचेस। तो यहाँ लिखने में मुझसे गलती हो गई है, ये इंचेस में रहेगा। तो अब यहाँ ऊपर से भी जो है हम देख लेते हैं और इसका हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 6 आया है तो 6 का हम डबल कर लेंगे 12 और थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ पे 13 रख लूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा गुंजाइश चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे रखना है 13 इंचज़ नॉट सेंटीमीटर और 3 इंचज़ उसकी चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई दोनों की सेम ही रहेगी। तो अब जो है वो बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए ये पीस रेडी कर लेना है। तो पहले मैंने इसके ऊपर रखा अपना मेन फैब्रिक। इसके नीचे जो है जो कि फॉर्मिरन शीट आती है जिसको रबर शीट कहते हैं आजकल, ये आपको आसानी से किसी भी मटेरियल शॉप में मिल जाएगी और ये 20-30 रुपए की आती है, सस्ती आती है। और इसके नीचे मैंने ये अस्तर लगाया है। तो अस्तर वैसे यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अस्तर जो है वो हम अलग से लगाएंगे। यहाँ जो ये अस्तर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जो हम शीट लगाएंगे इसको जो है वो इससे सपोर्ट मिलता है और हमारे बैग को जो है वो थोड़ा सा स्टडी बनता है और अच्छा बनता है। तो आप चाहें तो इसे लगाएं और चाहें तो ना लगाएं, लेकिन मैं ये आपको कहूँगी कि आप इसको ज़रूर लगाएं। और इसके लिए आपको कोई भी अच्छा कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी पुरानी बेडशीट हो, कोई भी फैब्रिक पड़ा हो कॉटन का पुराना, वो आप ले लें। आपके जो पुराने सूट ख़राब हो जाते हैं वो आप ना फेंकें, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को रखेंगे और इस पे ऑलरेडी ये जो देख रहे हैं आप पैटर्न बना हुआ है। इसी तरीका सेम पैटर्न जो है वो मैं हमेशा अपने बैग में बनाती हूँ। इस फैब्रिक पे ऑलरेडी ये पैटर्न बना हुआ है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जब प्लेन फैब्रिक है तो आप सेम इसी तरीके का उस पर जो है वो पेंसिल और स्केच से पैटर्न बना लें और उसके बाद इसके ऊपर आप मशीन से सिलाइयाँ लगा लें। इससे जो ये है कि जो तीनों चीज़ें हैं वो एक साथ हमारी अटैच हो जाएंगी और फिर हमें काम करने में आसानी होगी। तो इतना जो है वो आप इसको रेडी कर लें पहले। अब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कई बार ये पूछते हैं मुझसे कि हमें जो ये पीस रेडी करना है तो वो कितना लें हम। तो आप इतना ले लें कि आपका पैटर्न इसके ऊपर आसानी से आ जाए। तो हमें ये 2 पीस निकालने हैं तो ये दोनों पीस इस तरीके से हमारे आ जाने चाहिए। तो इतना बड़ा आप ये फैब्रिक जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब ये एक पीस मैंने अलग से सेम इसी तरीके से मैं रेडी करूँगी। इसमें से जो हमें 2 पट्टियाँ निकालनी है जो कि मैंने आपको बताई 22 इंचज़ की और 13 इंचज़ की। तो वो दोनों पट्टियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो दोनों हिस्सों को एक साथ भी रेडी कर सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि ये फिर बनाने में इसको आसानी होती है। इस पर जो हमें मशीन से सिलाइयाँ लगानी हैं तो उससे जो है वो हमें आसानी होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी शीट होगी
तो फिर मशीन पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 शीट यहाँ पे ली हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो मैंने इसमें मशीन से सिलाइयाँ लगा ली हैं और दोनों हिस्सों को मैंने इससे रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से दोनों शीट मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद जो है वो हमें इसमें से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के लिए हम इसके ऊपर अपना पैटर्न रखेंगे और इस पे हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद जो है बस हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो 2 पीस हमें इस तरीके के चाहिए, तो 2 पीस हम इसमें से निकाल लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम ये 2 पीस जो है वो इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद जो हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है वो इसमें से हम निकाल लेंगे। तो इसमें से हमें जो है वही 22 इंचज़ इंटू 3 इंचज़, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि आपको वो इंचज़ में ही निकालना है। उसे लिखने में गलती हो गई थी सेंटीमीटर, क्योंकि ज़्यादातर मैं सेंटीमीटर में ही काम करती हूँ, तो वो सेंटीमीटर ही मैंने लिख दिया उसमें गलती से। तो ये इस तरीके से हम 2 निकाल लेंगे पट्टी, एक बड़ी है और एक हमारी ये छोटी रहेगी। इसके बाद जो है वो हमें जो है वो साथ में ही इसके 2 अस्तर कट कर लेने हैं। और ये जो बड़ी पट्टी हमने कट की है इसमें से इसके लिए जो है वो हम एक ही अस्तर की पट्टी कट करेंगे और जो हमने छोटी वाली जो पट्टी हमने कट की है उसके लिए हम 2 पीस यहाँ पे कट करेंगे। अब इसके बाद हम एक पीस ले लेते हैं। इसमें से हमें सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो बैक जिप लगानी है। तो इसके लिए हम इस तरीके से इस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर इसके बाद हम इस पे सेंटर का निशान लगा लेंगे जो भी आपका रहेगा। और फिर यहाँ से मैंने 9 सेंटीमीटर और यहाँ से भी मैंने 9 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। राइट साइड 9 सेंटीमीटर और लेफ्ट भी 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक और लाइन हमें यहाँ पे खींचनी है, थोड़ा सा गैप करके हम एक लाइन और खींच लेंगे और इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। और दूसरी साइड पे भी हमें सेम गैप देके एक और लाइन खींच लेनी है। अब इसके जो एंड्स हैं इस पे हमें इस तरीके से एक वी बना लेना है इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो हम एक पीस ले लेते हैं फैब्रिक का और इसको जो है वो हम इस तरह से इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो हमें इस पे मशीन से सिलाई लगानी है। तो ये जो मैंने वी बनाया है वी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, बाकी जो आउटर लाइन है उस पे हमें सिलाई लगानी है। बीच में जो हमने वी करा है ये इस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिर्फ बाहर वाली लाइन पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है, कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो है वो हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फिर एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से छोटा सा कट लगाएंगे और फिर इसको ओपन करके फिर हम बीच वाली लाइन पे ही इस तरीके से हम इसको कट करेंगे एंड तक। और बिल्कुल एंड तक नहीं जाना है। ये जो हमने वी शेप बनाई थी इसको हमें वी शेप में ही इसी शेप पे हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से ले जाएंगे, हम वी तक ले जाएंगे और हमें यहाँ पे इसको वी शेप में ही इस तरह से कट करना है। अब इसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको पलट के हम पीछे की तरफ कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें देखिए अंदर की तरफ करके इस तरह से, और इस पे हम सुई धागे से कच्चा कर लेंगे। तो आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको परेशानी भी बहुत होगी और फिर सफाई भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अच्छा ये है कि आप पहले सुई धागे से इस पे कच्चा कर लें। और मैं यहाँ पे अलग कलर के धागे से कच्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी बाद में हम इसको निकाल देंगे, तो आप किसी भी कलर के धागे से इस पे कच्चा डाल लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में हम इसको निकाल देंगे। तो इसी तरीके से आप पहले इस पे चारों तरफ कच्चा करके कपड़े को, जो नीचे वाला कपड़ा जो आ रहा है उसको अच्छे से खींच के इस पे कच्चा करके इसको अच्छे से पहले सेट कर लें। और इसको सेट कर लेने के बाद जो है वो हम एक लेंगे जिप
और ये 2 पीस पॉकेट के लिए मैंने कट किए हैं। तो इसको जो है हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से। ज़िप का जो सीधा हिस्सा है, यानी कि जो इसका रनर होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है, इस तरह से रखेंगे। तो दोनों साइड पे हम इसी तरीके से इन पॉकेट्स के जो पीस हैं उनको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है। ये रनर जो है देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। ये सिलाइयाँ जो दिख रही हैं, ये कपड़ा जो दिख रहा है, ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की साइड से जो है वो हमारी फुल फिनिशिंग आएगी। ये दोनों साइड से जो है वो देखिए ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ फिनिशिंग आएगी इस तरह से। तो इसके बाद जो है वो हमने जो ये पीस रेडी किया है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। सिर्फ जिप दिखनी चाहिए इस तरह से रखेंगे इसको। आप चाहें तो पिन अप कर लें। अब इस पे जो है वो मैं ये 2 सिलाई लगाऊंगी। एक लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे इस तरह से पूरे में, और दूसरी सिलाई जो लगाऊंगी वो मैं इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के यहाँ पे इतना, और फिर एक और सिलाई लगा दूंगी। तो 2 सिलाई हमें इसके ऊपर लगा लेनी है इसके चारों तरफ से। तो देखिए मैंने इस पे डबल सिलाई लगा ली है। तो अब जो हमने इस पे कच्चा किया था उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया रेडी। ये देखिए इस तरीके से पीछे से दिखाई देगा। जो हमारी फिनिशिंग है वो सारी अंदर की तरफ आ जाएगी। और ये आ जाएगा हमारा फ्रंट साइड। अब हमें इस तरीके से रख के जो है वो इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका जो बैग है वो इतना छोटा नहीं है, बड़ा है, और आप किसी बड़े बैग में इस जिप को लगा रहे हैं, तो आप ये कीजिएगा कि इस तरीके से सिलाई मत लगाइएगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमें सिलाई जो है वो किस तरीके से लगानी है। तो इस तरीके से आप इसको हटाएं पीस को इस तरह से, और फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये यहाँ तक लेके आए नीचे तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक आप सिलाई को ले जाएं। अगर आप इस तरह की जो जिप है वो किसी बड़े बैग में लगा रहे हैं, तो ये छोटा बैग है तो हम जो है वो इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बाकी जिप जो आपको लगानी है वो सेम यही तरीका है, और ये बहुत आसान और बढ़िया तरीका है। और इसके बाद जो है वो हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो पॉकेट है वो बढ़िया सी रेडी होके आ गई है। अब इसके बाद जो है वो हम आगे अब सिलाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने जो छोटा पीस कट किया था, छोटी वाली पट्टी कट की थी, इसमें से भी हमें इसके 2 पीस कर लेने हैं। तो ये 3 इंच चौड़ी थी, तो इसको हम 1.5 इंच में बांट के इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अब जो हमने इसके लिए अस्तर कट किया था उसको जो है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, मतलब इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसको, और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड की जो पट्टियां हैं वो हमें इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद जो है वो इसको हम इस तरह से पलट कर खोल लेंगे, और खोलने के बाद ये इस तरह से हम इसको पलट के बिल्कुल इसके एंड पे, बिल्कुल जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है आपको, ये अस्तर, इसको आप कट कर दीजिए। तो ये दोनों हिस्से आ जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे अपनी जिप के दोनों साइड पे हम इन हिस्सों को रखेंगे, और हमें बिल्कुल वहीं पे दोबारा से सिलाई लगानी है। बिल्कुल जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसके जड़ में रख के सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी और हमारी जो जिप है वो लग भी जाएगी। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो ये पट्टी हमारी देखिए रेडी हो गई है, और इसमें कितनी सफाई आई है। इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर रनर डाल देंगे अपना। अब इसके बाद अभी छोटे से 2 छोटी सी पट्टियाँ तैयार की हैं, इसको हमने यहाँ बीच में रखना है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से इसको रखना है और इस पर सिलाई लगा देंगे। बाद में हमारी जो स्लिंग है वो इसी के साथ हमारी अटैच होगी। अब इसके बाद हमें इसमें लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने जो है ये और एक पट्टियाँ कट की हैं
इनको आपस में मैंने जोड़ के ये एक लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। और इसके बाद जो है वो हमें चाहिए ये डोरी, और ये डोरी हम रखेंगे इसके बीच में इस तरह से, और उसको फोल्ड करके हमें इसके बिल्कुल यहाँ किनारे पे हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल एंड पे सिलाई लगाना तो मुमकिन नहीं होती जो हम बूट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए ये वाला बूट, ये होता है सिंगल बूट। तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं पे भी, किसी भी मटेरियल शॉप पे। तो देखिए इस तरीके से आप जब इसके ऊपर चलाएंगे तो बिल्कुल इसके एंड पे सिलाई लगेगी और हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आप आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने तैयार कर ली है। और इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो हम इसको कट कर देंगे। सिर्फ सिलाई के लिए हम छोड़ेंगे यहाँ पे कपड़ा, जितना हमें सिलाई के में दबाना है सिर्फ उतना ही कपड़ा हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने फ़िलहाल इसलिए रखा था क्योंकि सिलाई में जो है ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमें सिलाई में परेशानी हो। तो अब हम ये दूसरा पीस ले लेते हैं, इसको हम फोल्ड करके इस पर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के निशान से हमें इसको जो है वो इस तरीके से पाइपिंग को रखना है, बिल्कुल हमें इसको यहाँ पे बिल्कुल मिला के रखना है जो हमने सेंटर का निशान लगाया है। इस तरीके से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें इस पर सिलाई यहाँ से लगानी है थोड़ा सा छोड़ के। देखिए इस तरह से छोड़ के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते रहेंगे। और यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए भी मैं सिंगल बूट का ही यूज़ करूँगी क्योंकि पाइपिंग पे वही बूट चल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक मैं तो ले आऊँगी यहाँ तक, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एंड तक सिलाई को नहीं लाऊंगी, थोड़ा सा पहले ही मैं इसको छोड़ दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमें इसके एंड्स को कवर करना है। तो इस तरीके से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे दोनों साइड से, और हम इस तरह से इसको इसके अंदर हम इसको कवर कर देंगे तो ये छुप जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, और अब हम इसको जितना भी हमने छोड़ा था इसको हम सिल देंगे। तो देखिए ये हमारी फिनिशिंग आ गई है। इसके जो एंड्स हैं वो बिल्कुल कवर हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि जोड़ कहाँ पे है। इसके बाद इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, स्पेशली जहाँ पे ये थोड़ा सा टर्न हो रहा है, कर्व आ रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। और सेम इसी तरीके से मैंने ये जिप वाला जो पीछे वाला हिस्सा था उस पर भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। दोनों हिस्सों पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब जो है वो हम इस पर इस तरीके से इसको जिप वाले एरिया को भी हम फोल्ड करेंगे हिस्से को, और इस पर भी हम दोनों साइड पे सेंटर के निशान लगा लेंगे। अब इसी तरीके से जो ये नीचे वाला है हिस्सा है इस पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हम बड़ी वाली पट्टी लेंगे और उसको हम इस पे इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे। हमें एक ही साइड से इसको अटैच करना है, दूसरी साइड से हम इसको अटैच नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। और अब जो है वो हमने इस पे जो सेंटर के निशान लगाए थे इन दोनों हिस्सों पे, इनको हमें मैच कर लेना है। इस तरह से हम एक के ऊपर एक रखेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर से सेंटर के निशान को मैच कर लेंगे। आप चाहें तो पिन अप कर लें इसको। अब इस तरीके से हम इसको बस हमें सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने लगाई है पाइपिंग के लिए सेम उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसको बस फोल्ड करते रहेंगे, इस तरह से मशीन चलाते रहेंगे। हमें सेम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आके जो देखिए जो कपड़ा है ना ये एक्स्ट्रा है, जो पट्टी है, तो जो हम बाद में देखेंगे इसको, और जो एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। इस तरह से हमने देख लिया कि हमें यहाँ तक लानी है, तो ये इतना एक्स्ट्रा है। तो इस पट्टी को अब हम यहाँ से कट कर देंगे उतना ही। तो यहाँ से नाप लें आप पहले ये कितना है, इस साइड से उस साइड से भी हम उतना ही निशान लगाएंगे, और इतनी पट्टी को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखा था क्योंकि सिलाई करते वक्त फिर हमें परेशानी ना हो। अब हम इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से पकड़ के
और सिल देंगे। और सिलने के बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और जो एरिया जो है हमने ओपन छोड़ा है वो उतना हम सिल देंगे। अब देखिए एक साइड से जो है वो बिल्कुल अटैच हो गया है ये। अब हम सेम उसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी इससे अटैच करेंगे। तो सेंटर के निशान को हम सेंटर से मैच करके इसको पिन अप कर लेंगे। नीचे वाले हिस्से पे भी आप सेंटर का निशान लगा लें और उनको भी आप पिन अप कर लें। तो देखिए ये जो है वो हमारा पूरा रेडी हो गया है इस तरह से, देखिए। अब इसके बाद जो है वो हमें इसका इनर तैयार करना है। तो इनर के लिए मैंने ये दोनों पीस लिए हैं। अब जो है वो एक पीस पे पहले मैं इस पे पॉकेट लगाऊंगी, इनर पॉकेट। तो इनर पॉकेट के लिए मैंने ये 2 पीस कट किए हैं। इन्हें हम एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से और इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैंने इसको इस तरह से पलट कर सीधा कर लिया था और यहाँ पे भी मैंने एक लब की सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे, सेट कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे पहले। और पिन अप करने के बाद इसको हम पलटेंगे और इसको चारों तरफ से हम एक सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये पॉकेट जो है वो इस तरीके से रेडी होके आ गई है, देखिए। और इसको हम फोल्ड करके इसका भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब जो हमने बड़ी पट्टी के साथ जो हमने इसका इनर के लिए जो कट किया था उसको भी हम फोल्ड करके इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो बड़ी पट्टी पे भी जितना मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया था, हमारा एक्स्ट्रा था ना वो थोड़ा सा, तो इसमें भी मैंने उतना ही कट कर दिया था। तो इसके सेंटर के निशान को हम मैच कर लेंगे दोनों को और इस तरह से हम इसको यहाँ तक सिलेंगे। हमें इसको भी बिल्कुल एंड तक नहीं सिलना है क्योंकि हमें इसको फोल्ड करके तुरपाई करनी है। तो जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम छोड़ देंगे, वहाँ तक हम सिलाई को लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई को लगाना है ताकि हम कपड़े को फोल्ड कर सकें। तो दोनों साइड से इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा छोड़ के सिलाई को लगाना है। तो ये वाला हिस्सा तो देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब जो दूसरा इनर पीस है उसको भी हम लेंगे, उस पर भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और इनके निशान को हम मैच करके पिन अप कर लेंगे पहले और इसको भी हम उसी तरीके से सिलेंगे और बिल्कुल एंड तक हमें नहीं सिलना है क्योंकि हमें थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करना है। तो इसमें भी हम उतना ही एंड तक थोड़ा सा फोल्ड देंगे। और जब हमारा ये इनर पीस रेडी हो गया है तो हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे जो है इनर पीस में भी कितनी सफाई आई है। इसके बाद हम इस बैक को जो है अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए कितनी सफाई आई है इसमें। तो सेट करने के बाद अब हमें करनी इस पर तुरपाई। तो तुरपाई के लिए जो है वो मैं तार कच्ची का धागा यूज़ करूँगी। नॉर्मल धागा जो है वो इतना मजबूत नहीं होता है तो मैं तार कच्ची का यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो तार कच्ची में जो है वो 6 धागे होते हैं तो उन्हें मैं 3-3 करके 2 हिस्सों में बांट लूँगी और फिर मैं 3 धागों को यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से ये जो है हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। जो हमने कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए तो हम उसको अंदर मोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ पे जैसे हम तुरपाई करते हैं बस उसी तरीके से करना है। देखिए इस तरह से। तो कपड़े को जो है वो हम फोल्ड करते रहेंगे और इससे हम तुरपाई करते रहेंगे। तो फिर इसी तरीके से देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया इस तरह से और सिलाई से इसको मैच करके हमने इस पर तुरपाई करनी है। तो तुरपाई जो है वो जितनी बारीक हो सके आप बारीक करें। तो बस इसी तरीके से जो है वो हम कपड़े को फोल्ड करते रहेंगे और तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। चारों तरफ से हम इसको तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस पर तुरपाई कर ली है तो ये अच्छे से कवर हो गया। देखिए अंदर भी हमारी जो अब पूरी सफाई आई है, ये हमारी पॉकेट आ गई। और अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो बैक हमारा
बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर इस बैग को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।